नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो बिना विलंब किए आज के हम इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। और वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी जन्म कुंडली का चयन इस कार्यक्रम में हुआ जाए या आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। तो शुरुआत करते हैं हम इस कार्यक्रम की और ये है प्रोग्राम नंबर 28। इसके साथ ही साथ आप लोगों को एक सूचना और दे देता हूं कि जो बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम था वो चालू है। और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली को बृहद रूप से पूरी डिटेल्ड में 30 मिनट्स का वो वीडियो होता है, पूरा 30 मिनट्स में आप अपनी पूरी जन्म कुंडली का अगर संपूर्ण अध्ययन अपने प्रश्नों के साथ कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के लिए पूछ सकते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये प्रोग्राम नंबर 28 है और 247th कुंडली हम ले रहे हैं जो कि अरुण प्रताप सिंह जी की है। तो अरुण जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। स्वास्थ्य अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, गले में परेशानी है ही। 12 फरवरी 2003 इनने डेट ऑफ बर्थ बताया है अरुण जी ने, 12 फरवरी 2003। जन्म का समय इन्होंने दिया है 23:48 रात के 11:48 और जन्म स्थान इन्होंने बताया है आगरा, उत्तर प्रदेश। तो अरुण प्रताप सिंह जी, तुला लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, राशि आपकी मिथुन बनती है, वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। इन्होंने पूछा मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, मेरे लिए सबसे अच्छी जॉब क्या होगी। चलिए देख लेते हैं आपके लिए। लग्नपति शुक्र बनते हैं, लग्न का मान 15 अंश, लग्नेश है शुक्र, पराक्रम भाव में 15 अंश पे और गुरु उच्च राशि में वक्री होकर के बैठे दशम भाव में। दशमाधिपति आपके चंद्रमा बनते हैं, जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव में सूर्य और बुध की युति है। ठीक है, षडबल में अगर देखा जाए आपकी कुंडली में तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट मंगल बनते हैं जो कि इस लग्न कुंडली में कारक नहीं है। हालांकि नवमांश में मंगल उच्च के हैं और यहाँ पे ये स्वग्रही हैं, तो मंगल से संबंधित काम आप चूज कर सकते हैं। 2003 का आपका बर्थ है, तो आशा करता हूँ कि आपका 12th तो कंप्लीट हो गया होगा, आप ग्रेजुएशन के फेज में होंगे अभी। मेनली देखिए आपकी कुंडली में कॉमर्स का सेक्टर, इंश्योरेंस का सेक्टर, मेनली टीचिंग के सेक्टर्स, ये कुछ सेक्टर्स बनते हैं जहाँ पर आप अपना करियर लेकर के जा सकते हैं। शनि मंगल का आमने सामने होना, आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जाकर के अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स बनते हैं और अगर आप चाहें तो व्यापार की तरफ भी जा सकते हैं, व्यापार के योग भी आपकी कुंडली में अच्छे लगे हुए हैं। तो ये है हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए, हनुमान जी की आराधना किया करिए, इष्ट देवता उनको मानते हुए। बाकी जन्म कुंडली मैं देख रहा हूँ आपकी अच्छी है क्योंकि लग्नेश ठीक तो कुंडली ठीक। अगली जन्म कुंडली है नीलेश गोयल जी की। तो नीलेश जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 24 अप्रैल 1982। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है 17:35 5:35 PM और जन्म स्थान है बारान, राजस्थान। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी मेष बनती है। नीलेश जी आपने पूछा है सेल्फ कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, सूर्य तो आपके उच्च राशि में बैठे हैं सर, अष्टम भाव में। सेल्फ कॉन्फिडेंस की परेशानी क्यों हो रही है, देखते हैं। लग्नपति जातक के बुध बनते हैं कन्या लग्न में और जाकर के बैठे अष्टम भाव में और अष्टमपति बनते हैं मंगल जो कि जाकर के बैठे हैं लग्न में। लग्नेश और अष्टमेश का परिवर्तन ये जातक को थोड़ा सा दबा देता है या संघर्ष को इतना ज्यादा बढ़ा देता है। जब व्यक्ति के जीवन काल में संघर्ष बहुत ज्यादा आ जाए, क्योंकि अष्टमपति लग्न में बैठे हैं, लग्नपति का अष्टम भाव में होना अवयोग और छठे, 8वें, 12वें भाव के मालिक लग्न में बैठेंगे तो परेशानी का कारण बनेंगे। हालांकि अगर छठे, 8वें, 12वें भाव के मालिक लग्नेश स्वयं है तो ये परेशानी नहीं जाएगी। 12वें भाव के अधिपति अगर शुक्र बन के लग्न में बैठे हैं तो ये परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि लग्न में शुक्र को बल मिल जाता है। तुला लग्न की कुंडली में गुरु लग्न में बैठे हैं तो परेशानी कम हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं, लेकिन आपके में तो मंगल लग्न में हो गए जो कि अष्टमपति हैं और लग्नेश जाकर के अष्टम भाव में मंगल के घर में बैठ गए, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण तो बनेगा ही बनेगा। चंद्रमा और सूर्य की युति जो कि अमावस्या की युति मानी जाती है, जिस वजह से आपका मन भी काफी ज्यादा अशांत मैं देख रहा हूं। और इस युति पर केतु की दृष्टि, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस में परेशानी का कारण तो बनेगा ही बनेगा, जो कि आपकी कुंडली क्लियर दिखा रही है। इसके लिए 2 उपायों को करिए।
मेनली गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः रोज 3 माला जाप करना शुरू करिए। बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए। साथ ही साथ पिता का सम्मान करना, पिता हैं तो, और पिताजन्य जो लोग हैं उनका सम्मान करना, सुबह देर तक ना सोना, सूर्य को जल दिया करिए, और इसके साथ ही साथ में गुड़ का सेवन, और हो सके तो रविवार का आप उपवास भी कर सकते हैं। ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती है। अगली जन्म कुंडली है निशा भारद्वाज जी की। तो निशा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। निशा जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 4 अक्टूबर 1987। टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है सुबह के 4:15 और जन्म स्थान इन्होंने बताया है पटियाला, पंजाब। तो निशा जी की जन्म कुंडली सिंह लग्न और कुंभ राशि की बनती है। समझ ही रहे होंगे आप, सिंह लग्न और कुंभ राशि, यहाँ पर चंद्रमा जो है वो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं सप्तम भाव में। प्रश्न की तरफ चलते हैं इनके। मेरी कुंडली का विश्लेषण कीजिए गुरुजी, बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ। कब से ट्राई कर रहे हो आप? गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? मैरिज लाइफ ठीक नहीं चल रही है, आगे ठीक है। देखिए यहाँ आपने 2 क्वेश्चन कर दिए हैं निशा जी। मैं आपका गवर्नमेंट जॉब वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। जो मैरिड लाइफ से संबंधित परेशानी है इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए, क्योंकि मुझे दोनों ही कुंडलियों का अध्ययन करना होगा। और आपकी कुंडली में देखा जाए अगर गवर्नमेंट जॉब, तो सिंह लग्न की कुंडली है, लग्नपति सूर्य बनते हैं, लग्न का मान 18 अंश है, लग्नपति सूर्य जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं हस्त नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र, और चंद्रमा इस कुंडली में 12वें भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव में जो कि बैठे हुए हैं। चल रही है आपको 7.5, चंद्रमा शनि से दृष्ट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे, लेकिन केमद्रुम से ग्रसित हैं। और सूर्य को देखा जाए तो षडबल में बल की प्राप्ति नहीं हो रही है। नवमांश कुंडली में भी सूर्य वृषभ में है। इस लग्न की योग कारक प्लैनेट मंगल बनेंगे, जो कि द्वितीय भाव में, लेकिन नवमांश में उच्च के हैं। सरकारी नौकरी का योग है आपकी कुंडली में मैम, लेकिन समय जा चुका है। अब 87 का आपका जन्म है, गुरु में राहु का अंतर, साथ ही साथ 7.5, तो यहाँ पे तो मैं आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि आपकी सरकारी नौकरी का योग है। आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2023 में शनि की महादशा में शनि का अंतर आएगा, जो कि इस लग्न में कारक नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी जुलाई 2024 के बाद अगर आप प्रयत्न करती हैं तो आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बनता है। तो आप प्रयत्न अगर कर रही हैं तो उस लेवल का प्रयास करिए। टीचिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलता है, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में इस कुंडली में अच्छी सफलता है। तो आप यहाँ पर प्रयास करिए, सूर्य को जल दिया करिए, विष्णु भगवान की आराधना ज्यादा से ज्यादा आपके द्वारा होना चाहिए, ऐसा इष्ट देवता उनको मानते हुए। अगली जन्म कुंडली में निशा जी की है, लेकिन ये निशा उपाध्याय है। तो निशा उपाध्याय जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है, नहीं, इनको अपने बेटे के बारे में जानना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 अगस्त 2002। इन्होंने अपने बेटे का नाम नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं, अब ले लेते हैं। 14:30 2:30 PM और महाराष्ट्र का बर्थ है, चंद्रपुर। वृश्चिक लग्न की कुंडली है इनके बच्चे की, राशि भी इनकी वृश्चिक बनती है मैम। और हमारे मेरे बेटे के बारे में जानना था, टाइम, एजुकेशन, किस टाइप का जॉब करे या बिजनेस, अभी कनाडा में स्टडी कर रहा है, धन कैसा रहेगा, लाइफ कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। देखिए मेनली एजुकेशन से ही संबंधित, करियर से ही संबंधित क्वेश्चन है, ये विदेश में है। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली है, लग्नपति मंगल बनते हैं जाकर के भाग्य भाव में नीच राशि में, और भाग्यपति चंद्रमा लग्न में नीच राशि में। तो लग्नेश भाग्येश का परिवर्तन तो श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं नीच राशि में, हालांकि नीच भंग हो रहा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इस जन्म कुंडली के योग कारक प्लैनेट में से एक को देखा जाए तो चंद्रमा, जो कि लग्न में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो गुरु चंद्रमा का नवम पंचम राजयोग यहाँ पर बन रहा है। और सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो गुरु जो कि उच्च राशि में पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। और बात की जाए कि विदेश में या स्वदेश में, तो लग्नपति भाग्य में, स्वदेशपति अष्टम में, विदेशपति लाभ में, और परमानेंट विदेशपति जाकर के दशम भाव में बैठे हैं। ये सदा के लिए विदेश में रहें, विदेश में ही इस कुंडली में करियर में अच्छी सफलता मैं देख रहा हूँ, क्योंकि स्वदेशपति अष्टम में है, यहाँ पे ज्यादा परेशानी जाएगी इनको। और विदेशपति जाकर के लाभ भाव में है, तो विदेश से लाभ है, परमानेंट विदेशपति दशम में है, तो वहीं पर ये सेटलमेंट कर ले।
वो बेहतर है। इस कुंडली में धन की स्थिति देखा जाए तो धन भाव के अधिपति भाग्य भाव में है, महाधनी योग है, धन को लेकर चिंता की कोई जरूरत नहीं है। इस कुंडली में जो परेशानी है वो है दाम्पत्य में। तो जब भी इनकी विवाह की बात हो तो इनकी जन्म कुंडली का मिलान करके ही इनकी शादी की जाए। और लाइफ वगैरह बढ़िया है, क्योंकि अभी तो बुध की महादशा है जो कि अष्टम पति होते हैं, तो कहीं ना कहीं संघर्ष रहेगा। देन केतु आएंगे बुध के बाद में, फिर शुक्र आएंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा, लेकिन ठीक फिर भी केतु की महादशा भी, लग्न में केतु बैठे हैं तो भ्रम की तरफ इनको लेकर के जाएंगे। तो गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः आज से ही रोज 3 माला जाप करना शुरू करें। बाकी लाइफ ओवरऑल ठीक है, क्योंकि भाग्य भाव में उच्च के गुरु बैठे हैं। सूर्य और गुरु की युति बहुत बढ़िया है। कुंडली में कोई परेशानी नहीं है। जो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे दिख रही हैं। इस कुंडली पे हमको थोड़ा सा और काम करना होगा, क्योंकि लग्न से राहु केतु का संबंध, मेनली केतु का संबंध, चंद्रमा केतु की युति, सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति का मन शांत हो। वृश्चिक लग्न की कुंडली का होना तो क्रोध की अधिकता, क्रोध की वजह से अक्सर बहुत से कामों का बिगड़ जाना इस जातक के द्वारा। सूर्य का देखा जाए तो बाल अवस्था में होना, तो बहुत से यहाँ पे चीजें हैं। शुक्र नीच राशि में बैठे हैं जो कि दाम्पत्य के कारक होते हैं, पत्नी भाव के भी मालिक हैं। तो थोड़ा सा इस कुंडली पे काम करना होगा, थोड़ा सा कुछ उपाय इनके द्वारा करने या इनकी माताजी आप करें, कुछ इस तरह से इस पे थोड़ा सा काम करना होगा। तो उसके लिए आप अध्ययन करा लीजिएगा, हो सके तो आप वीडियो बनवा लीजिए, तो उसमें हर एक पॉइंट में क्लियर कर दूंगा, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कॉल पे 1-to-1 बात करके भी इस कुंडली के आधार पे अपन थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो वही शुक्र नवमांश में अपने घर में है, और शुक्र, सूर्य और मंगल वो भी जल तत्वीय राशि में पहुंच गए नवमांश में। तो थोड़ा सा यहाँ पे काम करना होगा कुंडली पर। कुछ उपाय हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। कुंडली अच्छी है, हालांकि कुंडली को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन जो परेशानियां मैंने बताई वो जीवन काल में आएंगी। अगली जन्म कुंडली है अनिल कुमार वर्मा जी की। इनका पहले हो चुका है क्या? इनका नाम सुना सुना सा लग रहा है। नहीं, वो अरुण प्रताप सिंह जी का था। चलिए, तो अनिल कुमार जी तैयार रहिए, आपकी कुंडली मैं दे रहा हूं। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 24 अक्टूबर 1991, शाम के 7:25, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ऋषभ लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी मेष बनती है। कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, मन का भटकाव आपकी कुंडली में दिखता है। शेयर मार्केट में लाभ हो सकता है क्या? पंचम भाव के अधिपति षष्ठ भाव में है, और लाभेश को देखा जाए तो चतुर्थ में। धन भाव के अधिपति षष्ठ में नहीं। आप शेयर मार्केट में नहीं जाइए, शेयर मार्केट में आपकी कुंडली में लाभ नहीं है। चंद्रमा भी 12वें भाव में राहु से दृष्ट है, तो शेयर मार्केट में नहीं जाइए। चंद्रमा कमजोर है, पंचम भाव कमजोर है, और हालांकि शुभ कर्तरी योग में है पंचम भाव, लेकिन फिर भी मैं आपको मना कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से कारण हैं जिनको मैं समझाऊंगा तो कुंडलियां छूट जाएंगी, लेकिन मैं आपको 1 वर्ड में ही कहूंगा कि आप शेयर मार्केट में ज्यादा ना लगाएं। छोटा अमाउंट चाहे तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट आप स्टॉक्स में नहीं जा सकते, परेशानी जाएगी वहां। अगली जन्म कुंडली है नरेंद्र राजपूत जी की। नरेंद्र जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है। नहीं, प्रणाम सर जी, मेरे पति घर से 1 साल हुआ चले गए हैं। उनको शनि की दशा और 7.5 दोनों चालू है। बताया गया तो क्या सर जी अभी घर नहीं आएंगे? बहुत मुसीबत चालू है, प्लीज हेल्प में। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1982, 17:55। बनारस में है तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कर्क लगन की जन्म कुंडली है, राशि इनकी मकर बनती है। शनि की महादशा है, 7.5 भी चल रही है, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। देखिए, ये इसके पहले तो कारण जानना होगा कि क्यों ये घर से चले गए हैं। इनके सप्तम भाव की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य चंद्रमा की युति सप्तम भाव में, और स्वदेशपति सप्तम भाव में बैठे हैं। दाम्पत्य में कलह रही होगी, और घर का माहौल इतना बुरा रहा होगा जिस वजह से इनको जाना पड़ा। मानसिक रूप से अशांत होंगे। स्वदेशपति सप्तम में है, विदेशपति भी सप्तम भाव में बैठे हैं। परमानेंट विदेशपति जाकर के कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं। पराक्रम भाव के अधिपति सप्तम भाव में। कहीं ना कहीं मैं समझ रहा हूँ कि दाम्पत्य मैरिड लाइफ में परेशानी है, जिस वजह से ये गए हैं। इनके आने का योग है, अगर देखा जाए वापस आने का योग। हालांकि मैं जानता नहीं हूं कि क्या कारण है, किस लेवल की लड़ाई हुई है, बिना देश काल और परिस्थिति के जाने हम इसको कुछ कर नहीं सकते। लेकिन शनि में शनि का अंतर फिर भी बीतने दीजिए। और मेनली मुझे लगता है कि मई 2023 के बाद में इनके घर आने के योग बनते हैं। और एक योग अभी भी चल रहा है, क्योंकि शुक्र का प्रत्यंतर है, शुक्र चतुर्थपति है। 8 नवंबर 2021 से 10 मई 2022 के बीच में इनके आने के योग बनते हैं। हालांकि बात करनी होगी इसके लिए भी, जानना होगा कि क्या कारण था, क्या परेशानी थी।
इनसे आपका कांटेक्ट है या नहीं। बहुत सी परिस्थितियों को यहाँ पर जानने के बाद में इस विषय पे जाना जाएगा, कांटेक्ट है भी आपसे या नहीं, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं, जानना होती हैं, तो वो बात करके ही पता चलेगा। प्रॉपर तो नहीं बता सकता हूँ। जो कुंडली की महादशाएं बता रही हैं कि इनके घर के करीब आने का जो योग है शुरू हो चुका है, मई 2022 तक है। तो अगर बातचीत हो रही है तो प्रयास करके बुलाया जा सकता है। अगर बातचीत हो रही है, एक सलाह मैं आपको दे देता हूँ, इन पर क्रोध नहीं चलेगा, इनको आप इमोशनल करके बुला सकते हो। तो इमोशंस में डालिए, इमोशनल करके इनको बुलाया जा सकता है, ये कुंडली बताती है। तो ये था नरेंद्र राजपूत जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जिनकी भी जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हुआ वो संतुष्ट होंगे। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मुझसे इस कार्यक्रम में कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपकी जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जल्दी से जल्दी हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए। इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली से संबंधित प्रत्येक चीज को जानना चाहते हैं, अपने हर एक भाव की प्रेडिक्शन, अपनी पूरी जन्म कुंडली की प्रेडिक्शन चाहते हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन बृहद रूप से करा सकते हैं और उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करना होगा। किस तरह से बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण बनता है उसका सैंपल मैं आपको यहाँ पर आई कार्ड में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी, जहां तक मुझे लगता है कि उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आप सभी के सम्मुख एक और नए विषय को लेकर के उपस्थित रहूंगा और अगले सप्ताह आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए तो उपस्थित हो ही जाता हूं। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।